स्टूडेंट्स, मैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल करवा रहा था। उसमें मैंने दो तरह से आपको बताया था कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का ही अल्टरनेटिव है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, अर्थात दोनों विधियों से जब जैसे भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको गुडविल की वैल्यू हो सेम ही आएगी। ठीक है, तो इस विधि में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। और सुपर प्रॉफिट आपको पता है कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है। और नॉर्मल प्रॉफिट को ज्ञात करने के लिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड है मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट बटा 100 फार्मूला पहले भी क्वेश्चन किया आपने। और सुपर प्रॉफिट जो है एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक जो प्रॉफिट होता है उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। जब सुपर प्रॉफिट ज्ञात कर लिया जाता है उसके बाद उस सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू ज्ञात की जाती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर, और उसको हम गुडविल मानते हैं। और इसको ज्ञात करने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इस तरह से इसका फार्मूला लगाया जाता है तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू निकल आती है। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 19 करवाया था आपकी बुक में एवरेज प्रॉफिट मेथड का, उसी का ही हम सुपर प्रॉफिट करेंगे। उसमें सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मांगा इस आंसर इसमें इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन था फर्म अर्न a profit of rupees 33,000, actual profit 33,000, average profit or actual profit 33,000. In such type of business a 50% return is reasonable return, that is called normal rate of return is 15%. The total assets of the firm was 1,80,000 and liabilities 20,000। और मैंने बताया था एसेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो थी वो 1,00,000, एसेट 1,80,000 माइनस 20,000, लाइबिलिटीज तो 1,60,000 जो है कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इस तरह से नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए 1,60,000 कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट बटा 100, ठीक है, 2,00,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज 24,000। इस तरह से तो सुपर प्रॉफिट जो ज्ञात होगा जब इसको काटेंगे आप, तो सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल प्रॉफिट दैट इज 33,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज 24,000 एंड गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इज 9,000। इस तरह से इसके हम सुपर प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। जब हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाता है तो सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू ज्ञात करने के लिए गुडविल ज्ञात करने के लिए इसकी कैपिटलाइज वैल्यू देखनी पड़ती है। सुपर प्रॉफिट 9,000 मल्टीप्लाई 100 बटा नॉर्मल रेट दैट इज 15%, और गुड वैल्यू ऑफ द गुडविल इज 60,000। कल जब सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर करवाया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तब भी गुडविल की वैल्यू 60,000 थी। और जब इस तरह से करेंगे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो आप सुपर प्रॉफिट करेंगे और उसकी कैपिटलाइज वैल्यू नॉर्मल रेट के आधार पर देखेंगे। सुपर प्रॉफिट दैट इज 9,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट करेंगे तो 60,000 पे ही गुडविल की वैल्यू इसमें निकलती है। तो इस तरह से दोनों विधियों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है आपकी बुक में, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलीज टू द पार्टनरशिप फर्म। नंबर 1 प्रॉफिट फॉर लास्ट 6 ईयर, 6 साल का प्रॉफिट दे रखा है 2009 टू 2014, 30,000, 25,000, 55,000, 65,000, 95,000, और फर्स्ट ईयर का जो लॉस दे रखा है वो 18,000। तो लॉस को लेस करेंगे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। आपको पता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो 6 साल का प्रॉफिट है तो बटा 6 करेंगे तो इसका टोटल आएगा 2,55,000 डिवाइड बाई 6, और एवरेज प्रॉफिट है दैट इज 42,000। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद कहता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 3 लाख रुपए है। तो जब भी हम नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करते हैं तो आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट बटा 100, तो 3 लाख गुणा 10% है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो 10 डिवाइड बाई 100 दैट इज 30,000, दैट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। जब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट निकल आता है तो हम सुपर प्रॉफिट ज्ञात कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज 42,000 जो है वो एवरेज प्रॉफिट है, और नॉर्मल प्रॉफिट जो है 30,000 है, इसको लेस करके 12,000 सुपर प्रॉफिट आता है।
अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकाला है हमने 42,000, एवरेज प्रॉफिट गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 4 ईयर्स के लिए करेंगे तो 42,000 मल्टीप्लाई बाई 4 1,68,000, ये गुडविल की वैल्यू निकलेगी। इसी तरह से दूसरा है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जब सुपर प्रॉफिट ज्ञात होता है तो इस तरह से गुडविल की वैल्यू निकलाती है सिंपली, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड के आधार पर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर प्रॉफिट हमारे पास 12,000 था, 12,000 मल्टीप्लाई 4 48,000। ये सेकंड जो कुछ आंसर ये है। थर्ड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये कैपिटलाइजेशन मेथड था, ये जो दोनों थे ये एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के आधार पर कैसे गुडविल ज्ञात करनी है सिंपली। और तीसरा गुड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए गुडविल का फार्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 नॉर्मल रेट। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास 12,000 ज्ञात किया हमने, मल्टीप्लाई 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बताया था मैंने 10% का। तो इस तरह से गुडविल की वैल्यू 1,20,000 पे निकलेगी। तो इस तरह से हमने ये तीनों जो अलग अलग तरह से गुडविल पूछी थी मैंने बता दी। तो सबसे पहले आपको कोई क्वेश्चन करना है, आपको पहले एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट दे रखा होगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करना है, फिर सुपर प्रॉफिट निकलाता है आपको। सुपर प्रॉफिट आपको पता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद फिर उसकी कैपिटलाइज वैल्यू ज्ञात करो, चाहे सिंपली एवरेज प्रॉफिट के मेथड के आधार पर करो, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड के आधार पर करो। उसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जब फार्मूला याद होगा तो आपने वैल्यू पुट करनी है और इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। तो इसके साथ ही डिफरेंट मेथड्स बताए मैंने, 3 प्रकार के मेथड्स हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, गुडविल को वैल्यूएशन करने की विधियाँ।